हेलो एवरीवन। तो गाइज आज की ये वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज इस वीडियो में हम लोग कुछ एडवांस स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं जिसे हम लोग अपनी डेली लाइफ में यूज़ किया करते हैं। तो वो एडवांस स्ट्रक्चर जानने से पहले सबसे पहले सेंटेंसेस जान लेते हैं। कौन कौन सा सेंटेंस हम लोग ट्रांसलेट करना सीखने वाले हैं और कौन कौन सा सेंटेंस में हम लोग एडवांस स्ट्रक्चर यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले सेंटेंस देख लेते हैं। हमारे कहने से तुमने कुछ नहीं कहा। तुम्हारे कहने से उसने अनिल को कॉल किया। तुम्हारे कहने से मैंने उससे पैसे उधार लिया। रितेश के कहने से मैंने ये मोबाइल खरीदा। तो गाइज़ ये थे कुछ सेंटेंसेस जिसे हम लोग इस वीडियो में ट्रांसलेट करना सीखेंगे एक एडवांस स्ट्रक्चर के जरिए, जिसे हम लोग फ्रेज भी कहते हैं। तो इस वीडियो में यही एडवांस स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपको ये एडवांस स्ट्रक्चर अच्छे से याद कर लेना है और मैं जो ट्रांसलेट करना सिखा रहा हूँ उसे बड़े ध्यान से आपको देखना है। देखिए, तो यहाँ पे एक एडवांस स्ट्रक्चर आपको यूज़ करना है और वो है एट समवन्स बिहेस्ट। एट समवन्स बिहेस्ट, जिसका ऐसे मतलब तो होता है किसी के कहने से, लेकिन जब आप इसे सेंटेंस में यूज़ करोगे तो वहाँ पे समवन्स की जगह आपको यहाँ पे सब्जेक्ट टू लगाना है। ठीक है, और आप सब्जेक्ट भी लगा सकते हो, वो मैं सेंटेंस के जरिए आपको अच्छे से बता दूंगा कैसे आपको करना है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो पहला सेंटेंस है, हमारे कहने से तुमने कुछ नहीं कहा। हमारे कहने से तुमने कुछ नहीं कहा, तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलना है? आपको बोलना है यू हैव नॉट सेड एनीथिंग एट आवर बिहेस्ट। यू हैव नॉट सेड एनीथिंग एट आवर बिहेस्ट। तो देखिए यहाँ पे एट आवर बिहेस्ट, मैंने कहा था एट समवन के बाद समवन जो है वहाँ पे समवन हट के आपका सब्जेक्ट टू आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आवर हुआ है क्योंकि हिंदी में क्या था, हमारे कहने से, इसलिए यहाँ पे एट आवर बिहेस्ट हुआ। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। तुम्हारे कहने से उसने अनिल को कॉल किया। इसका इंग्लिश बनेगा ही कॉल्ड अनिल एट योर बिहेस्ट। तुम्हारे कहने से, इसलिए यहाँ पे हो रहा है योर बिहेस्ट। ही कॉल्ड अनिल एट योर बिहेस्ट। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तुम्हारे कहने से मैंने उससे पैसे उधार लिया। इसका इंग्लिश बनेगा कुछ ऐसे, आई बोरोड मनी फ्रॉम हिम एट योर बिहेस्ट। आई बोरोड मनी फ्रॉम हिम एट योर बिहेस्ट। देखिए यहाँ पे भी योर आया है क्योंकि हिंदी में तुम्हारे कहने से बोला गया है। चलिए लास्ट एग्जाम्पल इसे और अच्छे से समझ लेते हैं। रितेश के कहने से मैंने ये मोबाइल खरीदा। इसका इंग्लिश बनेगा कुछ इस तरह से, आई बॉट दिस मोबाइल एट रितेशेस बिहेस्ट। आई बॉट दिस मोबाइल एट रितेशेस बिहेस्ट। देखिए यहाँ पे नेम यूज़ किया गया है, तो मैंने कहा था सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे एट रितेशेस बिहेस्ट। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया कैसे सेंटेंस बनेगा एट समवन्स बिहेस्ट में। ठीक है, तो गाइस मिलते हैं किसी और नए से एडवांस स्ट्रक्चर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।